चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिगतं सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्श को नहीं न वा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसम सा एव भगवान गौराः परम मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नरोत्तम प्रार्थना। आज हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु महाराज श्री का भगवत प्राप्ति भगवत सेवा में उनकी जो है वो सेवा प्राप्ति का दिन है। जियालाल जी उनके मैक्सिमम संग लाभी हैं, संग लाभ से परिपूरित हैं। उन्होंने उनको अपने जो अनुभव, अपना जो पुत्र रूप में उनको अंगीकार स्वीकार और अपनी आध्यात्मिक पूंजी, अपनी और भी शक्तियां इनमें संचरित की हैं, इसको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं और ये भी यदा कदा बताते हैं कि वो उसका अनुभव करते हैं। श्री महाराज श्री की सब पर कृपा रही, मुझ पर भी। जब भी वो सत्संग एक दिन सुन लेते, नहीं हुआ, उनका क्या हुआ, तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक, अरे छोड़ो ये सब, स्वास्थ्य की जो भी इरेगुलरिटी है ये मुझे दे दो, ये सब मुझे दे दो, तुम बस कथा करो, सत्संग होना चाहिए, ये सब बातें मुझे दे दो, कोई विघ्न आए, कोई स्वास्थ्य जनित बाधा आए, ये मुझे दे दो। ये बात उन्होंने एक बार नहीं, जितनी बार भी मैं अस्वस्थ हुआ तो उतने बार ही उन्होंने फोन पर मुझे इतने आशीर्वाद और मेरे स्वास्थ्य के विषय में शायद इसी प्रकार मेरे ही स्वास्थ्य को बारंबार अस्वस्थता को अंगीकार करके, वरना उनका कौन सा प्रारब्ध था, कौन सा कोई कर्म था जिसके कारण उनको जो है इस प्रकार अस्वस्थ होकर
इस संसार यात्रा पूरी करनी पड़ी, वो भी इतनी जल्दी। जैसे जियालाल जी ने भी बताया कि 48 साल श्रीमन महाप्रभु जी धराधाम पर रहे और महाराज श्री भी 48 साल प्रकट रहे हमारे सामने। और उन्होंने, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे ही सब दुखों को, मेरे ही कष्टों को बारंबार कहा, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और उन्हीं कष्टों को वो सब प्रकार से गुरुजन इतनी कृपा करते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। संसार में नहीं, अध्यात्म में भी ये अति दुर्लभ करुणा कृपा है। इस सत्संग के प्रति, नमक बंडी सत्संग के प्रति उनकी इतनी निष्ठा, इतना प्रेम कि श्री श्री अब छोटे महाराज जी ने जब सत्संग शुरू करना था, पहला भागवत जी उनका ये परम बाबू जी के लिए करेंगे और वो भी पुरुषोत्तम मंदिर से करेंगे, क्योंकि ये हमारा सत्संग का एक बहुत अद्वितीय और एक सब प्रकार से सिद्ध स्थान है। तो मेरी ये इच्छा है, तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा महाराज जी आपकी जो इच्छा है वो मेरा विचार क्या है, वो तो हम सब के लिए आशीर्वाद है। तो ठीक है फिर, तो श्री पुंडरीक जी आ रहे हैं तो वो सप्ताह करेंगे बाबू जी के निमित्त। तो इस प्रकार उन्होंने अपने से ही बाबू जी के निमित्त सप्ताह का ये सब प्रकार से उपक्रम संभव किया। बाबू जी का स्मृति उत्सव वेद भवन में बड़े महाराज श्री आप और श्री श्री पुंडरीक जी महाराज भी बैठे, पीठ पर भी बाबू जी के उस स्मृति उत्सव को संपन्न मनाया गया। तो बाबू जी के उस सहयोग को, बाबू जी की उन सेवाओं को स्मरण किया गया। यद्यपि उन्होंने अपनी सेवाओं के विषय में जिक्र नहीं कभी किया, लेकिन आज हम देख रहे हैं पीठ का इतना विशाल जो आज हमें सुख सुविधा सुयोग जो प्राप्त है, ये सब उन्हीं की ये अपने शारीरिक बल, मनोबल और सब प्रकार से अपना भजन बल के द्वारा ये संभव हुआ है। वरना कल्पना भी, बड़े महाराज श्री आज से रविदास जी आप ये मान लो कि 60 साल से इच्छा कर रहे थे कि अमृतसर में कोई अपनी पीठ होनी चाहिए। लक्ष्मण सर मंदिर भी उन्होंने देखा, उनका ये स्थान कुछ छोटा है, तो लेकिन वो बस ऐसा कोई सहयोग बना नहीं। लेकिन ये महाराज जी इतने सब प्रकार से, इतने उत्साही और इतने सब प्रकार से दृढ़ निश्चयी, उन्होंने इस संकल्प को, महाराज श्री के संकल्प को, महाराज श्री की इच्छा को इस प्रकार क्रियान्वित किया, जो आज इतने विशाल रूप में हमें सबको भजन के लिए, यहाँ तक कि कोई अगर अपने बच्चों का उत्सव करना चाहता है, प्रसादम करना चाहता है, उसके लिए अति सुविधा से, अति सुखद रूप में उपलब्ध है। विशुद्ध गैया का दुग्ध, चाहे वो देसी गैया का हो, श्यामा गैया का हो, देसी गैया का गोबर, मूत्र, ये सब कुछ हमें वहां से बड़ा शुद्ध रूप में उपलब्ध है। सत्संग जब भी महाराज श्री आते हैं तो वहां का वो रस रंग देखने को बनता है, देखते ही बनता है। महाराज श्री की प्रबल इच्छा रही कि जैसे हमारे आने पर इतना सब होता है, रस रंग उसी प्रकार रोज हो, लेकिन वो संभव हो नहीं सका। तो धीरे धीरे ये जियालाल जी का और ये बंधु जी का प्रयास है। जियालाल जी का तो अभी भी वो रोज वहाँ सत्संग करने, संकीर्तन करने जाते ही हैं। पुरस्चरण भी ये गौशाला में और आगे श्री गर्भ मंदिर में करते हैं। और आज भी महाराज श्री के नित्य लीला में पदार्पण की क्षणों में ये 8 बजे, 5 से 8 बजे 3 घंटे 16 माला महामंत्र की करेंगे। 16 माला महामंत्र की महाराज श्री को विशेष प्रिय थी। अगर हम महाराज श्री के साथ जगन्नाथ जी गए हैं तो गंभीरा में, जहाँ श्रीमन महाप्रभु जी का नित्य निकुंज है, जहाँ उन्होंने 18 वर्ष केवल श्री कृष्ण विरह का आस्वादन किया है, वहाँ 16 माला हमने महामंत्र की उन्होंने महाराज जी ने करवाई।
जगन्नाथ जी के सबको दर्शन कराए। महाराज श्री की इच्छा थी कि मैं एक बार सबको ब्रज 84 और एक बार सबको जगन्नाथ जी लेके जाऊं। तो महाराज जी की इच्छा से उन्होंने सबको जगन्नाथ जी के ऐसे अद्भुत दर्शन करवाए। रविदास जी आप तो शायद नहीं थे उन दोनों यात्राओं में कि भाई वहां का खान पान पता नहीं यहाँ के वैष्णवों को अनुकूल लगे ना लगे, जगन्नाथ जी का प्रसाद तो लेंगे ही, लेकिन यहाँ से जो है वो रस्त गई सब प्रकार से। ये इनके महाराज श्री के जो कृपा पात्र वॉलंटियर्स हैं, ट्रेन से उतारते हुए कितना इनको परिश्रम पड़ता। जब ट्रेन की बोगी में सामने वो इकट्ठा करते तो सारे बोगी वाले देखते रहे, भैया ये सब कहाँ जा रही है यात्रा। तो उनका जगन्नाथ जी जा रहे हैं। 2 बार सबको जगन्नाथ जी लेकर गए महाराज श्री। एक बार जब गए तो खीर चोरा प्रभु के दर्शन नहीं हुए, साक्षी गोपाल जी पास होने से तो हो गए। अगली बार जो है वो बिल्कुल खीर चोरा जी के दर्शन भी किए हमने। वहां पर रसोई बनी, श्री ठाकुर जी की अमृत केली भी सबको एक निजी रूप में बड़ा बड़ा कुल्लड़ एक एक को दिया गया कि आप भर पेट जो है वो इस खीर चोरा के यहाँ के अमृत केली का आप आस्वादन करो। महाराज जी को कहीं भी कुछ यात्रा के लिए कह दो, ब्रज 84 को ही उन्होंने शायद कितनी बार करवाया, और भी किसी यात्रा के लिए नैमिषारण्य की बात करो, कहीं कोई भी करो, उनका हाँ ठीक है। तो इस प्रकार अति उत्साही, अरे रोग, अरे छोटी मोटी समस्या क्या चिंता करते हो, शरीर है ये तो रहेंगी, लेकिन भजन बाधित नहीं होना चाहिए, भजन नहीं रुकना चाहिए। ये सब शरीर के धर्म है, संसार के धर्म है, चलते रहेंगे, आएंगे जाएंगे। सत्संग में भी यही कहते, भजन 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 जो है वो किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होना चाहिए। उनके समान निष्ठावान रविदास जी मैंने शायद उन्हीं को दर्शन किया है कि सब प्रकार की उन आपदाओं में, सब प्रकार की उन विपरीतताओं में, विषमताओं में उन्होंने भजन को किसी भी प्रकार से उसे अरे विपदा विघ्न मुझे दे दो, भजन करो। फिर उन्होंने गौशाला में भी एक पाठशाला का संकल्प लिया था जिसमें सब व्याकरण नहीं पढ़ाई जाएगी, सीधा भागवत जी के श्लोक सिखाए जाएंगे। आज निमाई पाठशाला के रूप में महाराज जी के द्वारा वो भी हमें उपलब्ध है। बहुत उत्साही, शायद उन्हें पता था कि मैंने जल्दी चले जाना है, तो उन्होंने पूरी स्पीड से नहीं, डबल स्पीड से नहीं, 10 टाइम्स स्पीड से जो है वो सब प्रकार से पीठ हो, चाहे वैष्णवों के ऊपर कृपा हो, भजन कराना हो, उसके लिए उन्होंने इतने मल्टीपल गति से सबके लिए कृपा किया है। सब इससे परिचित हैं, लाभान्वित हैं, और जिंदगी भर की उनकी पूंजी है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने हमें महाराज श्री दिए हैं वो उन्हीं का भी स्वरूप है, बड़े महाराज श्री का भी स्वरूप है। सब प्रकार से कोई भी ऐसा विद्वान होता वो श्री महाराज जी को पढ़ाने के लिए आते, महाराज श्री को सिखाने के लिए आते। इस प्रकार दिल्ली भी महाराज जी जाते, इंग्लिश में विदेश में सत्संग कर सकें। आगे उनका प्लान था कि महाराज श्री पंजाबी भी पढ़ेंगे ताकि ये कपूरथला इत्यादि एरियाज में पंजाबी में भी कथा हो सके। ऐसे उनकी प्लानिंग्स, ऐसे उनके सब प्रकार से संकल्प जो कि मैक्सिमम पूरे हुए, और महाराज श्री भी उसको अतिशय उत्साह से पूर्ण करने में भी और सफल भी हैं उसमें। ये अपने आप में सभी दीक्षित जनों के लिए अतिशय सौभाग्य की बात है। ऐसे सर्वगुण संपन्न श्रीमन अति अन्यतम गुणों से भरपूर श्रीमन महाराज श्री के लिए कोटि 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 प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने को सर्वांग अभिषिक्त करें। अहम एवाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चाद हम यदि तच्च यो अवशिष्येत सो हस्मि हम इते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्
एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज दो नरोत्तम प्रार्थना दो इकट्ठी हैं, इसका हम पाठ और सुनते हैं, फिर जैसा होगा आगे उसकी चर्चा करते हैं। ए नवदासी बोली श्री रूप चाहिबे, हेनो शुभक्षण मोर कतो दिन हवे। शीघ्र आज्ञा करीबेन दासी हेता आए, सेवार सुसज्जा कार्य करहु त्वराए। ए नवदासी बोली श्री रूप चाहिबे, हेनो शुभक्षण मोर कतो दिन हवे। शीघ्र आज्ञा करीबेन दासी हेता आए, सेवार सुसज्जा कार्य करहु त्वराए। आनंदित हैया हिया तार आज्ञा बले, पवित्र मने ते कार्य करिबो तत्काले। सेवार सामग्री रत्न थाले ते करिया, सुवासित वारी रत्न झारी ते पुरिया। दोहार सम्मुखे लय दीबो शीघ्र गति, नरोत्तमेर दशा कवे हईवे आमती। दोहार सम्मुखे लय दीबो शीघ्र गति। श्री रूप पश्चाते आमी रहिबो भीत हैया, दोहे पुनः कही बेन आमा पाने चैया। सदा हृदय दोहे कही बेन हासी, कोथाए पाइले रूप एई नवदासी। श्री रूप मंजरी तबे दोहा वाक्य सुनी, मंजुलाली दिलो मोरे एही दासी आनी। अति नरम चित्त आनी इहारे जानी लो, सेवा कार्य दिया तबे हिताए राखी लो। एई तत्व दोहाकार साक्षात कहिया, नरोत्तम में सेवाए दिवे नियुक्त करिया। एई तत्व दोहाकार साक्षात कहिया, नरोत्तम में सेवाए दिवे नियुक्त करिया। रागानुगीय मंजरी भाव के साधक का इह लोक में साधन पूरा होने पर प्रेम प्राप्त कर लेने के पश्चात श्री कृष्ण की घटन पटीय सी शक्ति योग माया उसके अंतश्चिंतित चिदानंदमय शरीर को लीला राज्य में गोपी गर्भ से प्रादुर्भूत कराती है। श्री राधा कृष्ण की साक्षात सेवा के लिए उपयोगी गोपी का शरीर प्राप्त कर प्रेमिक वयसंधि दशा में पहुंचता है तो श्री गुरु रूपा सखी वह है जो इह लोक में साधक को मंत्र देने के पश्चात रागानुगीय भजन शिक्षा देते हैं। वे ब्रज में नित्य लीला में गुरु रूपा सखी नाम से ख्यात हैं। श्री राधा कृष्ण की साक्षात सेवा के लिए उपयोगी गोपिका शरीर प्राप्त कर प्रेमिक वयसंधि दशा में पहुंचता है तो गुरु रूपा सखी का संग पाता है। उसके पश्चात गुरु मंजरी प्रसन्न होकर नवागत मंजरी को श्री रूप मंजरी को अर्पित करती है। श्री रूप मंजरी श्री वृंदावनेश्वरी और श्री ब्रजेंद्र नंदन को दिखाकर उनकी साक्षात सेवा के कार्य में उसे नियुक्त करती है। इन दो पदों में वही रीति दिखाई गई है। श्री लोकनाथ प्रभु या श्री मंजूलाली मंजरी श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय को या चंपक मंजरी को लेकर श्री रूप मंजरी के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। श्री रूप मंजरी यह नई दासी कहकर चंपक मंजरी के प्रति कृपा दृष्टिपात करेंगे। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं वह शुभ क्षण कितने दिनों में आएगा जब श्री रूप मंजरी नवदासी कहकर मुझ पर करुणा दृष्टि डालकर अपनी श्री चरण आश्रिता अनुचरी के रूप में ग्रहण करेंगी और तत्क्षणात आदेश देंगी, अरि दासी
यहाँ आ, श्री युगल किशोर की सेवा की सामग्री सुसज्जित कर। यद्यपि मैं नितांत अयोग्य हूँ, तथापि श्री रूप मंजरी के आज्ञा बल से मेरा हृदय सेवा प्राप्ति की आशा में परमानंद से उल्लसित होगा। मैं पवित्र मन से तत्काल सेवा कार्य में लग जाऊंगा। रतन थाल में पुष्पमाला, चंदन, सुवासित पान बीड़े आदि सजाकर स्वर्णधारी में सुवासित जल भरकर शीघ्र श्री राधा माधव के सम्मुख ले जाऊंगा। हाय, मेरी ऐसी दशा कब होगी। युगल सेवा का संभार सुसज्जित कर मैं श्री रूप मंजरी के पीछे डरता हुआ खड़ा होऊंगा। यहाँ भय ऐश्वर्य ज्ञानियों की तरह संभ्रम संकोच जनित नहीं, कारण ऐश्वर्य ज्ञानो न पाई ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। नवदासी के लिए सेवा का पहला दिन है। सेवा कार्य में कुछ त्रुटि विच्युति रह सकती है, इसीलिए यह भीति है। एक संचारी भाव विशेष मेरी ओर देखकर श्री राधा माधव सकरुण हृदय से हंसते हंसते कहेंगे, हे रूप, ये नई दासी कहाँ मिली। श्री रूप मंजरी दोनों की बात सुनकर कहेंगी, मंजू लाली ने लाकर मुझे दी है। मैंने इसे अतिशय नम्र चित्त जानकर सेवाधिकार देकर रखा है। विनीत, नत, शांत, शिष्ट या कोमल चित्त ही नरम चित्त। राधा किंकरी मंजरियों जैसा विनीत, शांत या कोमल चित्त और किसी का नहीं, कारण इन्हीं लोगों में होती है आत्मेंद्रिय सुख वासना राहित्य की पराकाष्ठा। आत्मेंद्रिय सुख वासना रहित्य की पराकाष्ठा। श्रील ठाकुर महाशय ब्रज की चंपक मंजरी हैं, तभी श्रील रूप मंजरी ने उन्हें अति नम्र चित्त कहा है। यह तत्व श्री श्री राधा माधव के सामने श्री रूप मंजरी मुझे युगल सेवा में ये तत्व श्री राधा माधव के सामने कहकर श्री रूप मंजरी मुझे युगल सेवा में नियुक्त कर देगी। मंजरी भाव के साधक प्रेम सिद्धि के पश्चात लीला राज्य में पहुंचकर श्री गुरु मंजरी की करुणा से और श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में एवं आदेश से पहले दिन किस प्रकार श्री युगल के साक्षात सेवा कार्य में नियुक्त होंगे, श्री ठाकुर महाशय ने इन दो पदों में ये बात अति सुंदर ढंग से बताई है। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। जय हो, जय हो, जय हो। पुरस्चरण का आज 3 जो 140 माला थी वो भी आज पूरी हो जाएंगी, हो गई होंगी। और एक ब्राह्मण या जितना भी आप चाहें, आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, प्रसादम कीजिए। और हर हर पुरस्चरण, हर हर लघु पुरस्चरण, हर हर गुरु परंपरा, हर हर गोपाल मंत्र, हर हर वैष्णव वृंद, हर हर श्री राधा रमन, हर हर वृंदावन, हर हर बरसानो, हर हर नवद्वीप, हर हर नीलाचल, हर हर पंच तत्व, हर हर षडगोस्वामी कहते हुए श्री पुरस्चरण की महारस नदी में डुबकी लगाइए। कल परसों मेरा मन है फिर इसी प्रकार हम जितनी माला करते हैं, पहले करते थे, वो कर लें, ताकि ये माला के समय में कोई त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, उच्चारण में चूक हो गई हो, मन का घूम गया हो, माला का मंत्र ना कहा गया हो, तो वो भी पूरा हो जाएगा। हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमने जो 50 मालाएं 25 दिन की हैं, वो 1,25,000 बिल्कुल बिल्कुल खरा खरा खरा, जो चाहे गिन लो, वो 1,25,000 पूरा का पूरा है। ज्यादा निकलेगा कम नहीं निकलेगा। परसों प्रसाद कर लें, क्योंकि परसों अमावस्या है और अधिक मास का विश्राम है। कल भी मंदिर में गोसाई जी ने 32 दिन होते हैं अधिक मास में, उसमें ब्राह्मणों को 32 पदार्थ और 32 ब्राह्मण, इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना महत्वपूर्ण आयोजन उत्सव किया कि जिसकी कोई तुलना उपमा नहीं है। ये नंदगांव के गोसाई जी महाराज हमारे लिए ये वरदान के रूप में प्राप्त है। उनकी ये द्वारा की जाने वाली ये सभी जो उत्सव की आयोजन और संपन्नता है, इतना श्रम करके करते हैं,
वो कोटि कोटि बार प्रणम्य हैं। रविदास जी आप रोज उनके लिए परंपरागत प्रणाम करते हैं। तो ये सब कह दिया है आपको। आज पूरा हो गया वो यज्ञ और ब्राह्मण भोजन का 140 माला भी, लेकिन 2 दिन फिर कर लीजिए और परसों प्रसादम करके हर हर लघु पुरुष चरण कर दीजिए। फिर एक उसमें कार्तिक में देख लेना, थोड़े दिन विराम में फिर उत्साह बने, फिर चाव आए तो फिर कर लीजिए। ये सब क्रम रहेगा। तो श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना ऐसा लगता है पहले हम लोग कहा करते थे, मैं ही कहता था ये असंभव है, असंभव। लेकिन नरोत्तम जी ने तो हमें दर्शन भी करा दिए हैं। रविदास जी, नरोत्तम जी तो नित्य हमें दर्शन करा देते हैं। और खुशी ये है कि हम तो सेवा में नहीं है, लेकिन नरोत्तम जी जब सेवा में तो हमें लगता है हम ही सेवा में। आय हाय हाय हाय, धन्य है नरोत्तम जी, प्रणम्य है कोटि कोटि बार नरोत्तम जी, कोटि कोटि बार प्रणम्य है। हो रविदास जी कैसा विवाह रचा हुआ नरोत्तम प्रार्थना में। मुझे तो यही लगता है कि विवाह का माहौल बना हुआ है। जैसे किसी कन्या का विवाह हो तो कैसी रौनक होती है, कैसे तब तैयारी होती है, कैसे अंतर में भाव होता है, चाव होता है, कैसा उत्साह होता है। इसी प्रकार नित्य मंजरी स्वरूप में जो है वो सजी हुई ये प्रत्येक रागानुगा भजन पुरुषोत्तम मंदिर का डिवोटी, पुरुषोत्तम मंदिर का श्रोता, महाराज जी का कृपा पात्र, और सबसे बड़ी बात पुरुष चरण किए हुए सब प्रकार से इस अंतस्चिंतन देह को प्राप्त करने के बिल्कुल नजदीक। तो ये सब जो है वो रविदास जी, मुझे तो ये लगता कि विवाह रचा हुआ है नरोत्तम जी के यहाँ, और हम सब लोग जो है उसका दर्शन करके तद लोभ प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। एक बात मेरे मन में घूम रही है, श्री श्री डोंगरे जी कहते हैं अगर स्त्री चिंतन करते मरे तो स्त्री बनोगे। श्री डोंगरे जी कहते हैं मुझे तो सोच के भी डर लगता है स्त्री बनना हमारा, ये सब लहंगा फरिया, अरे राम 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 राम। डोंगरे जी कहते हैं ये राम 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 राम, हे ठाकुर मुझे बचाओ। लेकिन अब श्री डोंगरे जी को कहेंगे महाराज स्त्री बनना है किशोरी जी की किंकरी, जिसके नित्य प्रियतम प्रियालाल जी होंगे। तो डोंगरे जी कहेंगे सबसे पहले चोला फरिया मुझे दिखाओ, मुझे दो। क्योंकि रागानुगा भजन में जो गति है ये गौड़िया जनों की है। ये श्रीमन महाप्रभु जी की अनर्पित चरिम चिरात ये कृपा है। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सपुरतु वह शची नंदन। मुझे भी ये स्त्री शरीर स्त्री चोला बिल्कुल, मैं डोंगरे जी के साथ सहमत रहा ये आज से 30 साल से। लेकिन अब जो श्री नरोत्तम जी ने जो दर्शन कराया है ना, तो मेरे को तो यही हो गया कि नहीं मैंने यही बनना है रविदास जी। तो क्योंकि इसी से सेवा प्राप्ति होगी, वहां और तो किसी की गति है नहीं। और अगर इस रूप में भी ये गति होती है तो इससे बड़ा तो कोई शरीर ही नहीं है, इससे बड़ा तो कोई योग ही नहीं है, सौभाग्य ही नहीं है। श्री श्री आज नरोत्तम प्रभु इच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ओ हो परम पूज्य बाबू जी का वचन है, अरे 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 रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। वो पहले आपने रविदास जी देखा होगा उस कुओं पर वो शिला लगी रहती थी, जिसके साथ वो रस्सी जो है वो उसमें घिस घिस कर वो पानी ऊपर आता था। और थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते थे, रस्सी का निशान जो है वो पूरा गोल सा ऐसा बड़ा सुंदर मुलायम सा निशान पड़ जाता। अरे शिला को रस्सी ने ऐसा मुलायम कर दिया है। उनका करत करत अभ्यास की, करत करत प्रार्थना के, मांग मांग याचना के, कर कर के भगवान से अनुनय विनय से
जरूर जरूर हम भी विनीत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे। आज कितनी अद्भुत बात कही कि प्रियालाल जी मुझे देखेंगे तो कहेंगे, अरे ये नई दासी कब आई है, रूप मंजरी, रूप ये नई दासी कब आई है। तो वो कहेंगी ये मंजू लाली जी ने मुझे दी है। अच्छा, मंजू लाली जी ने दी है तो तुमने क्या देखा है इसमें उनका? मैंने इसको अति नम्र जानकर, अति विनीत जानकर, अति शांत जानकर, अति सब प्रकार से अति विनम्र जानकर इसको सेवा में रख लिया है। तो पहले श्री रूप और श्री मंजूलाली गुरु जी के द्वारा मुझे समर्पण किए जाने पर जब मेरी ओर दृष्टिपात करेंगे तो मैं निहाल हो जाऊंगी, और इसके बाद जब प्रियालाल जी को सौंपेंगे तो प्रियालाल जी मुझे जो स्वीकार करेंगे, इतने शब्द कहकर मेरे लिए ये शब्द कहेंगे, अरे रूप मंजरी ये तू कहाँ से लाई नई दासी। और फिर रूप मंजरी जी मुझे कहेंगी, प्रियालाल जी की सेवा के लिए सामग्री एकत्रित करो, सेवा की सामग्री एकत्रित करो। मैं सभी तो, अरे डर क्यों रही हो उनका कहीं कोई चूक ना हो जाए, सेवा में चूक ना हो जाए। प्रेमाधिक्य में यही होता है कि कहीं कोई किसी को कष्ट ना हो, किसी को अप्रिय ना लगे। मैं स्वर्ण के उस थाल में सब प्रकार से पुष्पों को चयन करके लाऊंगी, उस स्वर्ण की झाड़ी में उस जल और सब प्रकार से तांबूल, ये सब जो है वो पूजा की सेवा की सामग्री को एकत्रित करके लाऊंगी। और रूप मंजरी जी के पीछे पीछे सभी तो चलकर सेवा का ये सब रस रंग, ये सुख दर्शन करूंगी। इतना मेरा सौभाग्य कब होएगा। रविदास जी, यहाँ प्रार्थना ही प्राप्ति है, प्रार्थना ही प्राप्ति है। सबसे बड़ी अध्यात्म की एक बड़ी खूबसूरत बात है, प्राप्त तो हम कर नहीं सकते, कोई साधन में दम नहीं है कि प्रियालाल जी और उनकी सेवा को दे सके, चाहे कोई भी साधन हो। प्रियालाल जी और उनकी सेवा किसी साधन के अधीन नहीं है, ऐसा हम सुनते आए हैं। लेकिन आज की तारीख में सुन लीजिए, अरे प्रार्थना प्रार्थना के अधीन है ये सब प्राप्ति। हमें केवल प्रार्थना करनी है और करते रहना है। रीझेंगे जब रीझेंगे, वरना खींच कर भी तो काम होता ही है, खींच कर भी तो काम होता ही है। नारायण जो नहीं मिलेगो लुटेरो, तो मैं नंद द्वार पे जाए करूंगी डेरो, तो मैं नंद द्वार पे जाए करूंगी डेरो। सखी कठिन छैल को विरह आन मोहेंगे रो, सगरी निसी तारे गिनत ही होत सबेरो। सखी जो तू मिलावे वो रूप उजेरो, जब तक मैं जियूंगी गुण नहीं भूलूंगी तेरो। सखी ऐसो रूप
मैं सब जग हेरो, वाकी जो लिखे तस्वीर सो कौन चितेरो। नारायण जो नाही मिले गो लुटेरो, तो मैं नंद द्वार पे जाए करूंगी डेरो। आज के सत्संग में एक बात और नोट कर लीजिए रविदास जी, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने साल प्रार्थना करोगे, इतनी बार प्रार्थना करोगे। अरे ये बार बार प्रार्थना करने का मतलब क्या है? ये बारंबार प्रार्थना ही क्यों की जाती है जी? क्या भगवान ने तो गज की एक बार प्रार्थना सुन ली? कृष्ण को पुकारे, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? नाक कान डूबन लागे। जब हमें सब प्रकार से आशाओं का, अपेक्षाओं का, भरोसा इत्यादि का हमारे जीवन में एकदम अभाव हो जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं, छूट जाते हैं, चाहे भय में चाहे प्रेम में, तभी भगवान की हमारी आवाज वैकुंठ तक जाती है। आज के सत्संग का एक प्रसाद है। भगवान सुनते क्यों नहीं? उनका आपको कहीं और आशा, हमको कोई और न विश्वास हमारा बना हुआ है। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। ये विनती रघुवीर गोसाई। इस प्रार्थना से मतलब है, रिपीटेड प्रार्थना से एक तो आनंद होता है, बारंबार प्रार्थना करने का आनंद है। रविदास जी, मुझे तो बहुत आनंद लगता है। मुझे तो ये लगता है कि ये रास्ता ही इतना सुखद है कि मंजिल की तो कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। प्रियालाल जी ने हमें रास्ते में लगा दिया है, रास्ता दिखा दिया है, अगर उसमें चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मेरी कोई औकात हो सकती है या मैं इससे बड़ा कोई स्वप्न देख सकता हूँ। बहुत मेरा मन खुश है। मंजिल तो जब मिलेगी तब मिलेगी, अभी तो रास्ते का स्वाद देखो। कश्मीर जब जाओ तो रास्ते में लिखा है, प्लीज स्टे फॉर ए वाइल, स्टे फॉर सम टाइम एंड सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। और वहां लोग रुकते हैं चतुर्थी को, उस प्रकृति को साक्षात नृत्य का दर्शन करके अतिशय आनंदित होते हैं। इसी प्रकार अरे साधना में रहो, साधन में रहो, भजन में रहो, माला जप में रहो, लघु पुरुष चरण में रहो, पूर्ण पुरुष चरण में लगे रहो, इसका ही स्वाद लो। इसमें जब स्वाद आने लगेगा पता भी नहीं चलेगा कि जैसे सोए हुए बच्चे को माता बोतल से दूध पिला देती है, इसी प्रकार कब हमें प्रियालाल जी की चरण सेवा प्राप्त हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। गाई गाई गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। ये पुरस्चरण करो, ये इतनी माला करो, इतना अनुष्ठान करो का मतलब क्या है? ये हमारा स्वभाव बन जाए, ये हमारा आनंद बन जाए। जिसको साधन में स्वाद आता है रविदास जी, वो साध्य को प्राप्त किए हुए, यही साध्य है। आज के सत्संग का बहुत बड़ा जो है वो प्रसाद है। साधन कब तक? जब तक स्वाद ना आए, मैनुअल हो,
जब तक मैनुअल हो, लेकिन जब स्वाद आएगा तब वो साध्य हो जाएगा। तभी तो आप एक पद गाते हैं ना, गाय चरावत जात सुनो सखी सो तो कन्हैया कौन। क्योंकि भगवान का नाम भगवान है। कली काल में जब हमें स्वाद आने लगेगा, जब हम कहेंगे अरे खत्म भी हो गई, अरे ये पुरुष चरण की 50 माला हो गई, अरे मैंने तो सोचा था अभी 16 है लेकिन खत्म हो गई, अच्छा चलो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, अब ना रोज ही गलती लगती है तो 64 कर लेते हैं। अरे ये पुरुष चरण का विराम क्यों हो गया, अरे 25 दिन तुम क्यों खत्म हो गए, अरे 28 दिन तुम क्यों पूरे हो गए। ये जीवन भर नहीं चल सकता, उनका बिल्कुल चल सकता है। जिंदगी भर करो, जिंदगी भर करो। साधन कब है, जब उसका एहसास हो, जब माला देखनी पड़े पूरी हुई कि नहीं, संख्या पूरी हुई कि नहीं। जब होने पर हम कहें अरे मैंने तो सोचा था अभी एक राउंड और 16 का होना है, अरे हो गया। पूछा किसी सीनियर वैष्णव से, उनका अब तुम संख्या बढ़ा लो, प्रियालाल जी की यही इच्छा है। मुझे बताते हैं पुरुष चरण करने वाले कभी रोमांच होता है, कभी पुलकावली होती है, कभी चित्त द्रवित होता है, कभी नेत्र छलकते हैं। बीच बीच में श्री पुरुष चरण अपना साध्य दर्शन भी कराते हैं। और जिनको ये अच्छा ही यही लगता है, ओहो अच्छा ही ये लगता है, अच्छा ही ये लगता है, बस उनको साध्य की प्राप्ति हो गई है, उनको साध्य की प्राप्ति हो गई है। उनके आनंद को वही जानते हैं, इतना ही फर्क है। रोज भजन का मतलब ये है कि अब भजन में हमारी रुचि हो जाए। रोज प्रार्थना में मतलब ये है कि अब हमें और कोई इच्छा और कोई प्रार्थना और कोई चाहत ना हो। यदि दास्यसी में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं अगर आप मुझे देना ही है, एक तो चेक होगा, भगवान कहेंगे यदि दास्यसी में कामान वरान स्वंबर दर्शव कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे ठाकुर जी, अगर मुझे आप देना ही चाहते हो, वर देने वालों में श्रेष्ठ, तो मुझे यही वर दीजिए कि आपकी चरण कमलों की भक्ति प्रीति प्रेम सेवा के अलावा मेरे हृदय में कोई कामना का बीज भी अंकुरित ना हो। हे भगवान नरसिंह, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम नामृगम नामानुषम। अत्यद्भुत रूपम। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं हे नरसिंह, मैं आपके रूप दर्शन में जिस आनंद को पान कर रहा हूँ, अरे महाराज ब्रह्मानंद में उसका बिंदु नहीं है, विषयानंद में तो उसकी कल्पना नहीं हो सकती है। आपके रूप दर्शन में मैं जिस आनंद के सिंधु सिंधु का पान कर रहा हूँ। अस्तो तो प्रार्थना 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 का मतलब ये है। और एक बात और भी है, हमने प्रार्थना कर दी, अब डिपार्टमेंट का काम है, भगवान के डिपार्टमेंट का कृपा का काम है कि वो कब हमें स्वीकार करेंगे। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे हृदय को तद्वत बनाने में लग जाएंगे कि हम में और कई कामनाओं का एकांतिक निराकरण हो जाए, निवारण हो जाए और रह जाए एक ही कामना, एक ही कामना। हा हा हा। तुम लालन संग नित्य विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। तो ये हमारा काम रोज पूरा हो रहा है, हम अपनी ओर से कर रहे हैं, इसके लाभ ही लाभ है। तो हम लोग सुनते हैं ना, भगवान की कृपा के सब अधीन है। आज नोट कर लो, उनका कृपा प्रार्थना के अधीन है।
और प्रार्थना बस प्रार्थना ही करो। उनका तुम्हें क्या करना आता है, उनका हमें प्रार्थना करनी आती है। उनका अब क्या कर रहे हो, उनका पहले हम ये प्रार्थना करते थे, अब हम ये प्रार्थना करते थे, उनका अब क्या करते हो, उनका अब हम प्रार्थना करते हैं। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। उनका वाह, अब इसके बाद तुम क्या चाहते हो, उनका चाहना क्या है, हमें सब कुछ मिल गया है, मिल गया है, चाहत नहीं है, ये प्रार्थना ही। श्री नरोत्तम जी ने, रविदास जी क्या कहा, यही मेरा भजन है, यही मेरा पूजन है, यही मेरा वेदेर धर्म है, यही मेरा धर्म कर्म है। सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म करम, सेई मोर रस निधि, आहा, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर वेदेर धर्म, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन, सेई मोर जीवनेर जीवन। यही साध्य है, यही सिद्धि है। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजना, सेई मोर भजन पूजना। जय हो। आज हमने कितनी बातें सुनी। प्रार्थना कोई साध्य मानो, प्रार्थना में रस आने शुरू हो जाए या वैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि पुरुष चरण ने जो रंग दिखाए हैं, आप इससे आगे एक तो सार्वजनिक रंग है, पुरुष चरण करवा दिया, और एक अंतरंग रंग है कि अब हम इसमें बस इतना रम गए हैं कि अब हमें और कुछ सुहाता नहीं, अब और सुहाता नहीं जग में। आहा, श्री श्री मुकुंद हरि जी महाराज। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाज कहाँ, हरे कृष्ण गया फिर भाज कहाँ, ब्रज मंडल के ब्रज राज बिना, सुख के सब साज समाज कहाँ, अब और सुहाता नहीं जग में, जब लाग गई फिर लाज कहाँ, दुखिया पर हाय दया करके, बतला दो कोई ऋतुराज कहाँ, सावरा 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 रे, आज तो हे पुकारे एक बावरा, आज तो हे पुकारे एक बावरा, सावरा 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 रे, आज
तोहे पुकारे एक बावरा, आज तोहे पुकारे एक बावरा। श्री श्री भगवान नंदनंदन श्री प्रियालाल जी रागानुगा भक्ति। श्री श्री पंडित जी महाराज राधा कुंड के भावार्थ करते हैं, अथॉरिटी है कि जब हमारा रागानुगा भजन यहाँ पूरा होगा। रागानुगा भजन पूरा कब होगा रविदास जी, कितनी एज में होगा? उनका अभी बताया उस एज में होगा जब हम उसे मैकेनिकल नहीं करेंगे, उसे हाय करना है ये नहीं कहेंगे। श्री गिरिराज दास साहब आज एक अद्भुत बात कहते हैं। एक समय होता है जब हम कहते हैं भजन करें और फटाफट दुकान पे जाएं, भजन करेंगे, मैं माला पूरी करता हूँ, मेरा प्रसाद भोग लगाओ ठाकुर जी को, फिर मेरी थाली रखो। लेकिन भजन क्या है? जब हम ये कहें कि फटाफट भोजन करें, फटाफट दुकान का समय हो और हम घर जाएं, स्नान करके अपने पुरुष चरण में बैठ जाएं, तुलसी अर्चन करें, विष्णु याग करें। जब इस प्रकार हो कि ये काम खत्म हो जाए, अरे ये घर का काम खत्म हो जाए, ये फलाना काम खत्म हो जाए, उनका क्यों? किस बात की जल्दी है तुम्हें, किस बात की हड़बड़ी है तुम्हें? उनका नहीं कुछ नहीं है, आप बताओ कोई काम है? उनका नहीं कोई काम नहीं है, उनका आप मेरे को आसन पर बैठने दो। वंदे गुरु श्री चरणारविंदा, वंदे गुरु श्री चरणारविंदा। संसार दावानल लीन लोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदा। गुरु वंदना किया और भजन शुरू। तो जब भी हमारा राघवानुगा भजन यहाँ पूरा होगा, पूरे की बात हमने अच्छी तरह से नोट कर ली। जब उसमें हमको स्वाद आने लगेगा, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। हर कार्य में यही सोचेंगे ये पूरा हो। और हम चलकर ऐसे भक्तमाल में भक्त हुए हैं जिनका महाराज सेल पूरी हो गई कि आज की आमदन पूरी हो गई, दुकान बंद। उनका महाराज ये बनिया कैसा है, कभी 10 बजे दुकान बंद कर जाता है, कभी 4 बजे करता है। अरे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है उनका महाराज। इसी से पूछो ये दुकान के टाइमिंग क्यों है इसके डिफरेंट। उनका जब मेरी सेल पूरी हो जाती है, मुझे जितने पैसे चाहिए मिल जाती है, मैं दुकान बंद कर देता हूँ अगले दिन के लिए। उनका फिर क्या करते हो दुकान के बाद, तुम्हारा घर पे टाइम कैसे पास होता है? उनका मेरा टाइम नहीं पास होता, मेरा भगवान के भजन से विहार होता है। जय हो। विहार से किसी साधक की तृप्ति नहीं होती है। उनको दुकान जाते भी चटपटी लगी रहती है कि जाएं और फिर वापस आएं, जाएं और वापिस आएं। रागानुगा भजन जब पूरा होगा तो हम यहाँ से जाएंगे तो श्री भगवान की अघटन घटन पटी असी जो योग माया जी हैं, हमको गोपी के गर्भ से जन्म दिलाएगी। एक आभास होगा ना गोपी के यहाँ बालक होता है, तथापि आभास होगा कि हमने गोपी को भी मालूम है कि उसने इसको जन्म दिया है, और उसको भी मालूम है कि इसी के यहाँ से मेरा जन्म हुआ है। तथापि फिर उसे गोपी देह की, श्री कृष्ण की अनुरागनी किशोरी की किंकरी स्वरूप की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये प्रोसीजर जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक उसका रस, उसका आनंद, उसकी पहचान और उसका जो है ना वो सब प्रकार से क्या बोलते हैं रविदास जी, वो नंबर जो बनता है आधार नंबर कैसे बनेगा?
जय हो। लेकिन यहाँ से रागानुगा भजन कब पूरा करना अब हमारे ऊपर निर्भर है। श्री सावधानी से अगर आदर पूर्वक श्री रूप गोस्वामी जी से पूछा, हम चाहते हैं कि हम उड़कर मंजिल तक पहुंच जाएं। कल मुझे शर्मा जी ने बताया कि जब गोसाई जी ने सबके लिए प्रसाद के वो लिफाफे बना रखे थे, सबके लिए बने थे, जितने लोग आने थे सबके लिए, लेकिन सबको जल्दी थी, हमें दे दो पहले। क्यों भाई? ना जाने क्यों किसी की व्यस्तता या किसी को क्या है कि मेरे को दे दो, जो लेके आ रहा उसे भी कह रहे तो मुझे दे दे, तू और ले ले। चलो ये भी ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हमें नित्य लीला में जाने की हड़बड़ी है तो आदर पूर्वक, किंतु आदर अदनो दिनम खलु सैव जुष्टा स्वावधि क्रमाद भवति तदगत मूलहंत्री। भजन करते हुए चित्त को डामाडोल ना करके, भजन से प्यार करके, भजन उपाधि नहीं है, शुरू में हो सकती है। मेरे को परसों व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, तो एक बच्ची का था कि मेरे को सुन कर मेरे को भी 50,000 नाम लेने की इच्छा हो गई है, मैं क्या से करूं। उनका तेरी इच्छा ही सबसे बड़ा करने का वरदान है। रुद्राक्ष पे करो कि उस पे करो? अरे नहीं, श्री तुलसी माला पे कर। तो इतना सुख मिला इतनी छोटी सी अवस्था में। मेरी 50,000 नाम जप करने की मुझे प्रबल इच्छा हो रही है। ये इच्छा जब रस में बदल जाए, ये इच्छा जब रस